श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 1-3। भगवान श्री उवाच अभय सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्था दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यगः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवाह्रीरचापलं तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो न तिमानिता भवन्ति सम्पदम् देवीं विजतस्य भारत। श्री भगवान उवाच भय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरेपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवाह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमन्यता भवन्ति सम्पदां दैवी विजतस्य भारत। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अभयम निर्भयता, सत्व संशुद्धि मन की पवित्रता, ज्ञान योग आध्यात्मिक व्यवस्थित दृढ़ता, दानम दान दमः इंद्रियों को वश में करना, च तथा यज्ञ त्याग, च तथा स्वाध्याय पवित्र पुस्तकों का अध्ययन, तप तपस्या, आर्जवम सरलता, अहिंसा सत्यम सच्चाई, अक्रोध क्रोध का अभाव, त्याग शांति अपैशुनाम दोष निरोध, दया भूतेषु सभी जीवों के प्रति, अलोलुप्तम लोभ का अभाव, मार्दवम नम्रता विनम्रता, आचापलम चंचलता का अभाव, तेज शक्ति, क्षमा धृति धैर्य, शौचम पवित्रता, अद्रोहा किसी के प्रति वैर न रखना, नहीं, अतिमान्यता अभिमान का अभाव, भवंती है संपद गुण, दैवीन ईश्वरीय, अभिजातस्य गुणों से संपन्न लोगों के, भारत के वंशज। श्री भगवान उवाच भय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनः दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवाह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमन्यता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे भारतवंशी, ये दिव्य प्रकृति वाले पुरुषों के ऋषितुल्य गुण है। निर्भयता मन की पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान इंद्रिय संयम, त्याग पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, तपस्या और सरलता, अहिंसा सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग शांति, दोष निरोध, सभी जीवों के प्रति दया, लोभ का अभाव, सौम्यता, लज्जा और चंचलता का अभाव, शक्ति, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, किसी के प्रति शत्रुता न रखना और अहंकार का अभाव। यहाँ श्री कृष्ण ने संत प्रकृति के 26 गुणों का वर्णन किया है। हमें अपने आध्यात्मिक अभ्यास के एक भाग के रूप में इनका विकास करना चाहिए, ताकि हम स्वयं को सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचा सकें। निर्भयता ये वर्तमान और भविष्य के दुखों की चिंता से मुक्ति की स्थिति है। किसी भी तरह की अत्यधिक आसक्ति भय का कारण बनती है। धन के प्रति आसक्ति दरिद्रता के भय को जन्म देती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति बदनामी के भय को जन्म देती है। बुराई के प्रति आसक्ति पाप के परिणामों की चिंता को जन्म देती है। शारीरिक सुख के प्रति आसक्ति अस्वस्थता के भय को जन्म देती है, इत्यादि। ईश्वर के प्रति अनासक्ति और समर्पण हृदय से सभी भय को समाप्त कर देता है। मन की पवित्रता यह आंतरिक स्वच्छता की अवस्था है। मन विचारों, भावनाओं आदि को उत्पन्न करता है और उन्हें आश्रय देता है। जब ये नैतिक, स्वस्थ, सकारात्मक और उत्थानशील होते हैं तो मन को शुद्ध माना जाता है, और जब वे अनैतिक और अपमानजनक होते हैं तो मन को अशुद्ध माना जाता है। रजोगुण और तमोगुणी वस्तुओं के प्रति आसक्ति मन को दूषित करती है, जबकि ईश्वर के प्रति आसक्ति इसे शुद्ध करती है। आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता कहा जाता है तत्व विस्मरणात् भेकिवत विवत। जब मनुष्य भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है तो वह पशु के समान हो जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति जागरूकता में दृढ़ रहकर सद्गुण का मार्ग बनाया जाता है। दान, इसका तात्पर्य किसी अच्छे उद्देश्य के लिए या जरूरतमंद लोगों को अपनी संपत्ति दान करना है। सच्चा दान वह है जो श्रेष्ठता की भावना से नहीं, बल्कि मदद करने के अवसर के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की भावना से किया जाता है। शरीर के कल्याण के लिए किया गया भौतिक दान दूसरों की अस्थायी रूप से मदद करता है। आत्मा के स्तर पर किया गया आध्यात्मिक दान सभी दुखों के कारण को खत्म करने में मदद करता है, जो ईश्वर से अलगाव है।
नतीजतन इसे भौतिक दान से अधिक माना जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रिय मन को भौतिक मोह में और अधिक गहराई तक ले जाने की अपनी क्षमता के लिए कुख्यात हैं। वे जीव को तत्काल संतुष्टि की तलाश करने के लिए लुभाते हैं। हालांकि सद्गुण के मार्ग पर चलने के लिए उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न कामुक सुखों को त्यागना आवश्यक है। इस प्रकार ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए इंद्रियों पर संयम एक आवश्यक गुण है। बलिदान। इसका अर्थ है अपने वैदिक कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का पालन करना, भले ही वे आनंददायक न हों। बलिदान तब उत्तम माना जाता है जब ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। दिव्य प्रकृति की खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू शास्त्रों से ज्ञानवर्धक ज्ञान के साथ बुद्धि को पोषित करना है। जब बुद्धि उचित ज्ञान से प्रकाशित होती है तो व्यक्ति के कार्य स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हो जाते हैं। तपस्या। शरीर मन इंद्रियां ऐसी हैं कि अगर हम उन्हें लाड़ प्यार करें तो वे भोग विलास में लिप्त हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नियंत्रित करें तो वे अनुशासित हो जाती हैं। इस प्रकार तपस्या शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना है। सरलता। वाणी और आचरण में सरलता मन को स्वच्छ रखती है और उत्तम विचारों के अंकुरण को जन्म देती है। अंग्रेजी मुहावरा सादा जीवन, उच्च विचार, सरलता के गुण के लाभों को सटीक रूप से व्यक्त करता है। अहिंसा। इसका अर्थ है विचार, वचन या कर्म के माध्यम से अन्य जीवित प्राणियों के प्रगतिशील जीवन में बाधा न डालना। सत्यनिष्ठा। इसका अर्थ है अपने उद्देश्य के अनुरूप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से खुद को रोकना। ईश्वर परम सत्य है और इसलिए सत्यनिष्ठा का अभ्यास हमें उसकी ओर ले जाता है। दूसरी ओर असत्य सुविधाजनक होते हुए भी हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। क्रोध का अभाव। क्रोध की अभिव्यक्ति भौतिक मन का दोष है। ये तब होता है जब सुख की इच्छाएं बाधित होती हैं और चीजें वैसी नहीं होती जैसी की कल्पना की गई थी। वैराग्य विकसित करके और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करके व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। त्याग। सारी भौतिक शक्ति भगवान की है और वह उनकी प्रसन्नता के लिए है। इसलिए संसार के ऐश्वर्य अपने भोग के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा में उपयोग के लिए है। इस समझ में स्थिर हो जाना ही त्याग है। शांति प्रियता। सद्गुणों की खेती के लिए मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। शांति प्रियता बाहरी परिस्थितियों में भी आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। दोष खोजने से बचें। पूरी दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज अच्छे और बुरे गुणों का मिश्रण है। दूसरों के दोषों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन गंदा होता है, जबकि उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन शुद्ध होता है। एक संत व्यक्ति का स्वभाव अपने स्वयं के दोषों को देखना और दूसरों के गुणों का निरीक्षण करना है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा। जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं वे स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रितता से ऊपर उठते हैं और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति विकसित करते हैं। करुणा वह गहरी सहानुभूति है जो दूसरों के दुखों को देखकर पैदा होती है। लोभ का अभाव। लोभ शरीर के रखरखाव के लिए वैध रूप से आवश्यक चीजों से ज्यादा इकट्ठा करने की इच्छा है। इसके प्रभाव में आकर लोग बहुत ज्यादा धन और संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि मृत्यु के समय सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इस तरह के लोभ से मुक्ति संतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। नम्रता। दूसरों के साथ कठोर व्यवहार करने की प्रवृत्ति उनकी भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता से उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक कद में बढ़ता है वह स्वाभाविक रूप से व्यवहार में असभ्यता को त्याग देता है। नम्रता आध्यात्मिक परिष्कार का संकेत है। शील। ह्री का अर्थ है शास्त्रों और समाज के आदेशों के विपरीत कार्य करने में अपराध बोध। संत प्रकृति एक निर्दयी आंतरिक विवेक से युक्त होती है जो पाप कर्म करने पर व्यक्ति को अपराध बोध कराती है। चंचलता का अभाव। हम अच्छे इरादों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रलोभनों और कठिनाइयों से विचलित हो जाते हैं तो हम यात्रा पूरी नहीं कर सकते। सद्गुण के मार्ग पर सफलता तब मिलती है जब हम रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं के बावजूद लक्ष्य का अडिग होकर पीछा करते हैं। जोश। मन की पवित्रता से व्यक्ति के मूल्यों और विश्वासों के अनुसार कार्य करने की गहरी आंतरिक प्रेरणा मिलती है। इसलिए सत व्यक्तित्व अपने कार्यों में अपार शक्ति और जोश लाते हैं। क्षमा या सहनशीलता। ये दूसरों के अपराधों को सहन करने की क्षमता है, बिना प्रतिशोध की आवश्यकता महसूस किए। क्षमा के माध्यम से व्यक्ति दूसरों द्वारा दिए गए भावनात्मक भावों को ठीक करता है जो अन्यथा मन को परेशान करते हैं। दृढ़ता। ये लक्ष्य का पीछा करने में आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प है, तब भी जब प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मन और इंद्रियां थक जाती हैं। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा पूरी की गई है जिन्होंने तब भी प्रयास करना जारी रखा जब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी।
श्री अरबिंदो ने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, आपको कठिनाई से अधिक दृढ़ रहना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वच्छता, इसका तात्पर्य आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की शुद्धता से है। सद्गुणी लोग बाहरी स्वच्छता बनाए रखने में विश्वास करते हैं क्योंकि यह आंतरिक शुद्धता के लिए अनुकूल है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, अपने आप को साफ और उज्जवल रखना बेहतर है। आप वह खिड़की है जिसके माध्यम से आपको दुनिया को देखना चाहिए। किसी के प्रति शत्रुता न रखना। दूसरों के प्रति शत्रुता रखना हमारे अपने मन को विषाक्त कर देता है और यह आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधा बन जाता है। दूसरों के प्रति घृणा से मुक्ति का गुण इस बात को समझने से विकसित होता है कि वे भी हमारे जैसे हैं और ईश्वर सभी में निवास करते हैं। घमंड का अभाव, आत्म प्रशंसा, शेखी बघारना, दिखावा आदि सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। संत व्यक्तित्व वाले लोग अपने अंदर गर्व करने लायक कुछ नहीं देखते, बल्कि अपने अंदर मौजूद अच्छे गुणों के लिए ईश्वर के प्रति आभार महसूस करते हैं। इस प्रकार वे आत्म प्रशंसा से दूर रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधयासुरी माता मा शुच संपदम दैवी भिजतोसी पांडव। दैवी संपदा विमोक्षय निबंधयासुरी माता मा शुच संपदा देवीम अभिजातोसी पांडव। दैवी दिव्य संपद गुण विमोक्षायक मुक्ति की ओर, निबंधायक बंधन की ओर, आसुरी आसुरी गुण माता माने जाते हैं। माफ मत करो, शुच शोक करो, संपद गुण दैवी पुण्य में अभिजाता उत्पन्न असी हो, पांडव पांडुपुत्र अर्जुन। दैवी संपद विमोक्षय निबंधयासुरी मातामा शुच संपद दैवीम अभिजितो सी पांडव। अनुवाद, दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम ऋषियों के गुणों के साथ पैदा हुए हो। दोनों प्रकार के स्वभावों का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब दोनों के परिणामों की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि आसुरी गुण मनुष्य को जीवन मरण के बंधन में बांधे रखते हैं, जबकि संत गुणों का विकास माया के बंधन को तोड़ने में सहायता करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने और अंत तक उस पर चलने के लिए साधक को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि व्यक्तित्व में अहंकार, पाखंड आदि आसुरी गुण भी रह गए तो वे असफलता का कारण बन सकते हैं। साथ ही दैवी गुणों का विकास भी आवश्यक है, क्योंकि ऋषितुल्य गुणों के बिना हमारी आध्यात्मिक प्रगति पुनः अवरुद्ध हो सकती है। उदाहरण के लिए, बिना धैर्य के हम कठिन यात्रा शुरू होने पर उसे छोड़ देंगे। क्षमा के बिना मन घृणा में बंध जाएगा और ईश्वर में लीन होने की क्षमता नहीं रहेगी। लेकिन यदि हमारे अंदर श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ऋषितुल्य गुण है तो हमारी तेजी से प्रगति करने और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार अच्छे गुणों का विकास करना और बुरे गुणों को खत्म करना आध्यात्मिक साधना का अभिन्न अंग है। एक उपयोगी तकनीक जो हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने और सद्गुणों को विकसित करने में मदद करती है, वह है व्यक्तिगत डायरी रखना। कई सफल व्यक्ति सफलता के लिए आवश्यक सद्गुणों को विकसित करने में मदद के लिए संस्मरण और डायरिया रखते थे। महात्मा गांधी और बेंजामिन फ्रैंकलिन दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में ऐसी तकनीकों के प्रयोग का उल्लेख किया है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि यदि हम भगवान के प्रति भक्ति विकसित करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से समय के साथ श्री कृष्ण द्वारा वर्णित संत गुणों को प्राप्त करेंगे। ये वास्तव में सच है, लेकिन यह असंभव है कि हम शुरू से ही भक्ति से भरे मार्ग पर चल पड़े, सभी नकारात्मक गुणों से मुक्त हो जाएं, जिनमें से कोई भी भक्ति प्रगति में नाटकीय रूप से बाधा डाल सकता है। अधिकांश लोगों को अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे भक्ति विकसित करने की आवश्यकता होती है और अभ्यास में सफलता संत गुणों को प्राप्त करने और आसुरी गुणों को समाप्त करने से मिलेगी। इसलिए भक्ति में हमारे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में हमें इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए दिव्य गुणों को विकसित करने और किसी भी आसुरी गुण को त्यागने के लिए खुद पर काम करना जारी रखना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।